ओम नमः शिवाय। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे इस विशेष मंच पर हृदय से स्वागत है। ईश्वर की अनुकंपा और नवग्रहों की पावन कृपा सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आज का यह समय कोई सामान्य समय नहीं है। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां कुछ ऐसा ताना बाना बुन रही है जो आपके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाने जा रही है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। जब ईश्वर की कृपा होती है तो बंद दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और जो चीजें होती है उसे समय की धूल तले दबा दी जाती है, वे अचानक पुनः जीवंत हो जाती है। आज का यह संदेश आपके लिए केवल एक फलादेश नहीं है, बल्कि यह आपके धैर्य, आपकी तपस्या और आपकी सहन शक्ति का फल है। मेरे अपने, क्या आपको याद है वह बात, वह इंसान, वह अवसर या वह अधूरा सपना जिसे आप बहुत पिछड़े छोड़ आए थे? एक समय ऐसा था जब आपने मान लिया था कि अब वह अध्याय समाप्त हो चुका है। आपने अपने आंसू पोंछ लिए थे, अपने मन को कड़ा कर लिया था और यह सोचकर आगे बढ़ गए थे कि शायद यही आपकी नियति है। लेकिन ठहरिए, आज ग्रहों की चाल कुछ ऐसा संकेत दे रही है कि जिस चीज को आप पूरी तरह भूल चुके थे, वही आज अचानक आपके जीवन के मुख्य द्वार पर दस्तक देने जा रही है। एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो आपकी पुरानी यादों को केवल ताजा ही नहीं करेगा, बल्कि आपके वर्तमान को खुशियों से भर देगा। क्या यह कोई खोया हुआ रिश्ता है? क्या यह रुका हुआ कोई धन है? या फिर कोई ऐसा सुनहरा अवसर जिसे किसी ने आपसे छीन लिया था? आइए इस रहस्य से भरे संयोग को गहराई से समझते हैं। फिर साथियों, इस घटना के पीछे ब्रह्मांड पिंडों की एक बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली स्थिति बन रही है। इस समय वक्री ग्रह का चाल चक्र और छाया ग्रह राहु केतु के प्रभाव के साथ शनिदेव की दृष्टि एक विशेष त्रिकोण बना रही है। जब कर्म फलदाता शनिदेव की दृष्टि देवगुरु बृहस्पति और बुध देव के विशेष भाव पर पड़ती है तो कालचक्र अतीत के पन्नों को दोबारा खोलता है। न्याय के देवता शनि कभी किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ते। यदि आपने अतीत में किसी के साथ निस्वार्थ भाव से भलाई की थी और उसका फल आपको नहीं मिला था, या यदि आपके साथ कोई अन्याय हुआ था, तो बुद्ध की बौद्धिक तरंगे और गुरु का आशीर्वाद उस अधूरे कर्म को पूरा करने के लिए परिस्थितियों को दोबारा निर्मित कर रहे हैं। शुक्र की सकारात्मक स्थिति इस बात को दर्शाती है कि जो भी वापस आएगा वह अपने साथ राहत, संतोष और आत्मिक शांति लेकर आएगा। यह ग्रहों का कोई साधारण योग नहीं है, यह अतीत के कर्मों के फल के रूप में आपको मिलने वाला एक ईश्वरीय उपहार है। मित्रों, अब बात करते हैं उस मुख्य घटने की जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसे आप समय के चक्रव्यूह में पूरी तरह भूल चुके थे। वही बात या व्यक्ति आज अचानक आपके सामने खड़ा होगा। हो सकता है कि आज आपको अचानक कोई ऐसा फोन कॉल, संदेश या पत्र मिले जिसकी उम्मीद आपने वर्षों से छोड़ दी थी, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आपका संपर्क पूरी तरह टूट चुका था। चाहे वह कोई पुराना मित्र हो, कोई बिछड़ा हुआ परिजन हो, या कोई वैवाहिक साथी जिसके साथ आपके रिश्ते बिगड़ गए थे, या आपकी प्रेमिका हो, वह स्वयं चलकर आपके पास आए। केवल रिश्तों ही नहीं, या आपके अतीत में किए गए किसी निवेश, किसी अटके हुए कानूनी मामले या किसी पुराने विचार का पुनः जीवंत होना भी हो सकता है। जिस बात को आपने अतीत की राख मानकर भुला दिया था, आज उसी राख में से एक नया जीवन, एक नया अवसर चिंगारी बनकर उभरने वाला है। मेरे प्यारे साथियों, आइए इस विशेष गहरे और संवेदनशील पहलू को छूते हैं। जीवन के किसी मोड़ पर आपने किसी पर बहुत भरोसा किया होगा, या फिर किसी सपने को सच करने के लिए अपने दिन रात की नींद कुर्बानी की होगी। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? शायद धोखा, अनदेखी, असफलता या फिर खामोशी। उस समय आपके दिल पर जो बीती थी
उसे केवल आप और ईश्वर ही जानते हैं। आपने उस दर्द को सहन किया, अपने जख्मों को खुद ही भरा और यह सोचकर दिल को समझा लिया कि शायद भगवान की यही मर्जी थी। आप उस बात को भूल जाएं, उस इंसान को भूल गए और उस राह पर चलना छोड़ दिया। लेकिन ब्रह्मांड का नियम कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। जो भावनाएं, जो मेहनत और जो प्रेम आपने कभी निस्वार्थ भाव से बोया था, वह मिटा नहीं था, वह समय के गर्भ में पक रहा था। आज वही पुराना बीज एक फलदार वृक्ष बनकर आपके सामने आ रहा है। जब वह भूली हुई चीज आपकी जिंदगी में वापस आएगी तो शुरुआत में आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। आपका मन एक पल के लिए ठिठकेगा। आपको लगेगा क्या यह सच है या कोई भ्रम। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, यह कोई भ्रम नहीं होगा। यह उस पुराने दर्द का मलहम बनकर आएगा। यदि कोई पुराना रिश्ता लौटता है तो वह अपने साथ उस पुरानी गलती का एहसास और आत्मग्लानि लेकर आएगा। यदि कोई रुका हुआ धन या अवसर वापस लौटता है तो वह आपकी आज की सबसे बड़ी आर्थिक या मानसिक चिंता को चुटकी में हल कर देगा। यह केवल एक घटना नहीं होगी, यह आपकी आस्था की जीत होगी। यह आपको इस बात का एहसास कराएगी कि ऊपर वाले के घर में देर भले ही है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। दोस्तों, थोड़ा पीछे मुड़कर देखिए, उन दिनों को याद कीजिए जब आप रात रात भर जागकर सोचा करते थे कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपने किसी के साथ बुरा किया था या जो आपको इतनी बड़ी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। आपने तो हमेशा दूसरों का भला चाहा था, आपने तो हमेशा अपनों का साथ दिया था, फिर भी आपको अकेला छोड़ दिया गया। आपको उस समय आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया था कि आपका खाना पीना तक दूभर हो गया था। लोग आपकी स्थिति का मजाक उड़ाते थे और जो कल तक आपके अपने बनते थे वे विपत्ति के समय आपसे किनारा कर गए। आपने उस समय खुद को बहुत असहाय और अकेला महसूस किया था। उस दर्द ने आपके भीतर के मासूम इंसान को मार दिया था और आपको कठोर बना दिया था। आपने उस पुरानी याद को दिल के किसी अंधेरे कोने में दफन कर दिया था ताकि वह आपको बार बार ना दुखाए। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ब्रह्मांड की दिव्य न्याय प्रणाली अब आपके उसी अतीत के दर्द को आपकी सबसे बड़ी ताकत बनाने जा रही है। जो समस्या आपको वर्षों से अंदर ही अंदर कचोट रही थी, उसका समाधान उसी रास्ते से निकलेगा जहां से वह समस्या उत्पन्न हुई थी। जो व्यक्ति या परिस्थिति आपको रोता हुआ छोड़कर गई थी, वही आज आपके सामने आकर खड़ी होगी और आपके सारे संशय दूर कर देगी। यदि आपका कोई पुराना पैसा अटका हुआ था और आपके मान लिया था कि वह डूब चुका है, तो आज उस धन की वापसी के रास्ते अचानक खुलेंगे। यदि किसी पुराने विवाद या कानूनी अड़चन ने आपका सुख चैन छीन रखा था, तो आज उसमें एक ऐसा मोड़ आएगा जो फैसला आपके पक्ष में ले आएगा। ईश्वर ने आपके धैर्य की परीक्षा ले ली है और अब उस परीक्षा के समाप्त होने का समय आ गया है। समाधान बाहर से नहीं बल्कि आपके उसी भुलाए हुए अतीत के भीतर से ही निकलकर आएगा। प्रिय साथियों, इस अचानक होने वाले बदलाव से आपके जीवन में कई बड़े लाभ होने जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको एक बहुत बड़ी सावधानी भी बरतनी होगी। रुका हुआ धन, पुराना क्लेम या भूली हुई संपत्ति वापस मिलने से आपकी वित्तीय स्थिति में अचानक बड़ा सुधार आएगा। पुरानी गलतफहमियां दूर होने से दिल पर पड़ा वर्षों पुराना बोझ उतर जाएगा। जो लोग अतीत में आपके चरित्र या क्षमता पर उंगली उठाते थे, वे आज आपकी सच्चाई के आगे नतमस्तक होंगे। टूटे हुए रिश्ते में फिर से भरोसा और प्रेम कायम होने की संभावना बनेगी। लाभ के इस प्रवाह के बीच एक बड़ी गलती करने से बचें। जब वह पुरानी चीज या व्यक्ति आपकी जिंदगी में वापस आए, तो अत्यधिक भावुक होकर तुरंत अपने सारे पत्ते मत खोल दीजिएगा। अतीत की यादों में बहकर अपनी वर्तमान स्थिति, अपनी कमजोरियों या अपनी गुप्त योजनाओं को तुरंत किसी से साझा ना करें। स्वागत अवश्य करें, लेकिन बुद्धिमत्ता और सतर्कता के साथ। भावनाओं के बवंडर में बहकर कोई भी जल्दबाजी में निर्णय ना ले। मेरे प्यारे दोस्तों,
अपनी छाती पर हाथ रखकर महसूस कीजिए, आपकी आंखों से बहे एक एक आंसू का हिसाब ब्रह्मांड के पास सुरक्षित है। आपने जितने भी कष्ट सहे हैं, जितने भी ताने सुने हैं और जितनी भी रातें रोकर काटी है, वे व्यर्थ नहीं गई। जब कोई इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, तो परिस्थितियां भले ही उसके विपरीत हो जाए, लेकिन ईश्वर कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते। आज का दिन यह साबित करने आ रहा है कि आपकी नीयत साफ थी। आज आपका सिर समाज में फिर से ऊंचा होगा। आपके चेहरे पर जो मुस्कान गायब हो गई थी, वह वापस लौटेगी। आपको अपनी किस्मत पर से भरोसा उठ चुका था ना, आज वही भरोसा फिर से जिंदा होगा। यह आपके जीवन का एक नया सवेरा है, जहां पुरानी कड़वाहट खत्म होगी और मिठास का आगमन होगा। मित्रों, इस शुभ समय में भी आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है, ताकि आप इस सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठा सकें। जब न्याय आपके पक्ष में हो और पुराना विरोधी या परिस्थिति आपके सामने झुके, तो अपने अंदर रत्ती भर भी अहंकार ना आने दे। नम्रता ही आपकी असली ताकत है। जब बोली हुई बात सामने आए, तो पुराने ताने या पुरानी कड़वी बातें ना उखाड़ें। यदि आप कड़वाहट ही पकड़कर बैठेंगे, तो मिलने वाला सुख भी कड़वाहट में बदल जाएगा। या किसी बहकावे में ना आए, या ग्रहों का एक स्वाभाविक परिवर्तन है, इसलिए शांत चित्त से इसका सामना करें। यदि कोई बुला हुआ कागजी मामला या संपत्ति से जुड़ी बात सामने आती है, तो बिना पूरी तरह पढ़े और समझे किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। मेरे अपने आज से शुरू होने वाला यह घटनाक्रम आपके आने वाले समय की एक बहुत मजबूत नींव रखने जा रहा है। अगले कुछ हफ्तों में आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन की रुकी हुई गाड़ियां अचानक पटरी पर दौड़ने लगी है। जो लोग आपसे दूर चले गए थे, वे अब आपकी राय लेने आपके पास आएंगे। आपका आत्मविश्वास अपने चरम पर होगा। आने वाला समय आपके लिए नए द्वार खोलेगा, लेकिन उन द्वारों की चाबी आपके इसी बुलाए हुए अतीत के हल होने में छिपी है। आपका करियर, आपका पारिवारिक जीवन और आपका आर्थिक ढांचा, तीनों ही क्षेत्रों में एक स्थिरता आएगी। आप अपने जीवन के एक ऐसे सुनहरे अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पछतावे के लिए कोई जगह नहीं होगी, केवल प्रगति और खुशियां होंगी। प्रिय साथियों, इस पावन अवसर पर हमारी एक बात हमेशा याद रखिएगा। जीवन में जो कुछ भी आता है और जो कुछ भी जाता है, उसके पीछे ईश्वर का एक गहरा उद्देश्य होता है। जब कोई चीज आपसे छीनी जाती है, तो वह आपको मजबूत बनाने के लिए होती है, और जब वही चीज आपको वापस दी जाती है, तो वह आपको सिखाने के लिए होती है कि ईश्वर पर आपका विश्वास कितना सच्चा था। इसलिए यदि आज अतीत का कोई पन्ना दोबारा खुलता है, तो उसे बड़े दिल से स्वीकार कीजिए। अपनी पुरानी गलतियों से सीखिए, लेकिन खुद को या दूसरों को कोसना बंद कीजिए। क्षमा करना सीखें, क्योंकि क्षमा करने से आप उस व्यक्ति से बड़े हो जाते हैं। अपने दिल को साफ रखिए, क्योंकि साफ दिल में ही ईश्वर का वास होता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज का यह संदेश आपके जीवन में ढेर खुशियां, शांति और समृद्धि लेकर आए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। आप हमेशा मुस्कुराते रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आपके जीवन के सारे कुकष्ट सदा के लिए मिट जाएं। समय कैसा भी हो, कभी हिम्मत ना हारें, क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, सुबह का उजाला होकर ही रहता है। भगवान शिव और नवग्रहों की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। आपके जीवन का हर दिन मंगलमय हो और आप निरंतर सफलताओं की नई ऊंचाइयों को छूते रहें। अगर आज के इस संदेश ने आपके दिल को छुआ हो और आपको अपने जीवन की झलक इसमें दिखाई दी हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय श्री कृष्णा लिखकर ईश्वर के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। अगर आप हमारे इस परिवार से नए जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि दिव्य संदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी हताश दिल में फिर से उम्मीद की किरण जगा दे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।